हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईआईटी मेंस या एडवांस हो या फिर नीट या एम्स हो। क्लियर बच्चों? तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शंस देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स किस तरह से रीडिंग लेते हैं, क्या क्या बच्चों उसमें एरर आती है। जब इतना सब सीख जाएंगे उसके बाद बच्चों हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि जो लेंथ होती है वो क्या है। तो लेंथ इज एन एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हाँ या ना, कि लेंथ क्या है? एक एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों। और अगर आप डेली लाइफ की बात करें कि अगर मैं पूछूं कि हाँ भाई आप किस चीज से मेजर करते हो, तो आप बताओगे कि कुछ ऐसा स्केल आपके पास होता है जिसे बच्चों हम मीटर स्केल बोलते हैं। इससे आप जनरली लेंथ को मेजर करते हो। किससे करते हो जनरली? मीटर स्केल से। ये है मीटर स्केल। इस स्केल की हेल्प से आप क्या करते हो? लेंथ को मेजर करते हो। इसके जो आप डिवीजन आप देख रहे हो, तो एक डिवीजन कितने का है बच्चों? 1 mm। कितने का है? 1 mm। क्या आप इससे छोटी लेंथ मेजर कर सकते हो? तो जवाब होगा ना। यानी कि 1 mm बच्चों इसकी क्या है? तो लीस्ट काउंट है। तो एक बात समझ में आ गई, लीस्ट काउंट क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट को कि smallest value of a physical quantity which can be measured accurately with an instrument। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर कर रहे हो बच्चों, वही हमारी क्या है? लीस्ट काउंट। चलो भाई, मैंने आपको एक काम दिया कि लो भाई मेरा मार्कर, और आप इसकी लेंथ को मेजर करो। आप कैसे मेजर करोगे? आप लोगे इसको और यहाँ पर इसे रख दोगे। ऐसे आपने रखा और इसकी लेंथ को देखा। तो इसकी अगर मैं ऐसे बनाऊं तो कुछ यहाँ पर जा रहा है ये बच्चों। क्लियर है? जो आपका पॉइंट है कितना हो गया? 1, 1.2, 1.3 और 3 और 4 के बीच में। यानी कि इसकी जो लेंथ आपको नजर आ रही है मीटर स्केल से, वो मुझे देखने पर नजर आ रही है 1.3 और 1.4 के बीच में। कितनी? 1.3 से तो बड़ी नजर आ रही है और 1.4 से छोटी। हाँ या ना? चलो भाई, मैंने किसी को मेजर करने के लिए भेजा और वो नाप के लाया। उसने बोला कि भाई सर इसकी जो लेंथ है वो 1.31 है। मैंने कहा चलो ठीक है। कोई दूसरा बच्चा मेजर करके लाया तो उसने बताया 1.32 है, 1.33 है या 1.34 है। इस तरह से उसने बताया। यानी कि जो भी बच्चे वो लेंथ मेजर करके ला रहे हैं 1.3 और 1.4 के बीच में आ रहे हैं, तो सभी की सही है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके जो ये 2 डिजिट होती हैं बच्चों, ये तो हमारे रिलायबल डिजिट है, लेकिन ये जो डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट है। हाँ या ना? यानी कि हम इससे सिर्फ और सिर्फ जो मेजर कर सकते हैं एक्यूरेट, वो 1 mm ही कर सकते हैं। और बच्चों, कितनी मैक्सिमम एरर आ सकती है? तो अगर मैं एरर की बात करूं तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो है बच्चों इसकी, वो हमारे पास कितनी है? तो परमिसिबल एरर है कितनी? 1 mm। और यही क्या है बच्चों? लीस्ट काउंट। हाँ या ना? यानी कि 2 डिजिट तो रिलायबल है, लेकिन एक डिजिट कैसी है? डाउटफुल। क्लियर है बात? यानी कि मुझे और अगर एक्यूरेट मेजर करना है तो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लीस्ट काउंट को कम किया जाए, जितनी लीस्ट काउंट कम करेंगे बच्चों, एरर उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। हाँ या ना? तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि हम इससे मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो हो सकती है वो 1 mm हो सकती है। अगर हमें और ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करना है तो हमें बच्चों दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं बच्चों? तो अगर हम वर्नियर की बात करें,
तो बच्चों अभी आप देखोगे कि वर्नियर कैलिपर से आप लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 mm, और बच्चों जो स्क्रू गेज होता है उससे अगर आप देखोगे तो 0.01 mm होती है। ठीक है बच्चों, यह कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर, अभी मैं बताऊंगा कि ये लिस्ट काउंट कहाँ से आई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अभी ये बता रहा हूं कि हम इससे 1/10 मिलीमीटर, किसकी 1 mm की 1/10, क्लियर है इतनी बात। तो हम मीटर स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट हम किससे मेजर कर पा रहे हैं बच्चों, वर्नियर कैलिपर से। इतनी बात क्लियर होगी, क्यों? क्योंकि जितनी लीस्ट काउंट हम कम करेंगे हमारी एरर उतनी ही कम हो जाएगी, रेजोल्यूशन उतना ही बढ़ जाएगा, हाँ या ना। चलो बच्चों फटाफट इसको लिखो। अब देखते हैं कि वर्नियर की शुरुआत कैसे हुई। तो बच्चों 1631 में 1631 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, 1631, कौन थे? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, नाम था इनका पियरे वर्नियर। इन्होंने क्या दिया? वर्नियर स्केल दिया। क्या दिया? वर्नियर स्केल, जिसकी हेल्प से हम इससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसका यूज अगर देखें तो हम इसका यूज नेविगेशन में करते हैं, किसमें बच्चों? नेविगेशन में। और कहाँ यूज करते हैं? तो सिविल इंजीनियरिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, क्लियर है इतनी बात। तो 1631 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे पियरे वर्नर, जिन्होंने वर्नियर स्केल दिया। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो बच्चों आप ध्यान से देखें, इसके अंदर आपको 2 स्केल नजर आते हैं। कितने बच्चे, कितने स्केल हैं इसमें? 2 स्केल हैं। एक स्केल बच्चों होता है मेन स्केल। इस मेन स्केल को बच्चों हम डेटा स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा स्केल। कहाँ होता है? तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो स्ट्रिप है, ये एक मेटेलिक स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है जिसे मैंने m से डिनोट किया है। यही मेटेलिक स्ट्रिप पर आपको देखो सेंटीमीटर और mm में क्या हुए हैं, ये डिवीजन बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यही स्केल होता है मेन स्केल। ये जो मेन स्केल होता है बच्चों, ये फिक्स्ड होता है। कैसा है ये मेन स्केल फिक्स्ड होता है। और इससे जुड़े हुए जो ये जॉज दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारे बच्चों फिक्स्ड जॉज होते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया, इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक मेन स्केल, वो मेन स्केल फिक्स्ड होता है, उससे जुड़े जॉज भी फिक्स्ड होते हैं। दूसरा स्केल है बच्चों वर्नियर। कौन सा है? वर्नियर। जो ये वर्नियर होता है इसको बच्चों हम इंडिकेटिंग, क्या? इंडिकेटिंग स्केल भी बोलते हैं। और ये बच्चों मूवेबल होता है। ये इस मेन स्केल पर क्या करता है? मूव करता है। और इनसे जुड़े हुए जो जोज होते हैं ये भी आपके बच्चों मूवेबल जोज हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया कि 2 स्केल हैं, एक है मेन स्केल, एक है वर्नियर स्केल। मेन स्केल फिक्स्ड है, वर्नियर स्केल मूवेबल है। क्लियर है? अब आपको जो ये स्ट्रिप नजर आ रही है ये होती है मेटेलिक स्ट्रिप। क्या होती है? मेटेलिक स्ट्रिप। ये मेटेलिक स्ट्रिप बच्चों जुड़ी होती है किससे? वर्नियर स्केल से, हाँ या ना। जब आप इन दोनों जोस को बिल्कुल चिपका दोगे, कोई गैप नहीं होगा, तब ये स्ट्रिप बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी। हाँ, यानी कि जैसे ही आपने इसको बिल्कुल चिपकाया तो ये कहाँ पर आ गई? यहाँ। और बच्चों इसकी हेल्प से हम किसी भी होलो ऑब्जेक्ट की डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? दिमाग में 3 बातें तुरंत छप गई होंगी कि एक मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड है, वर्नियर स्केल कैसा है? मूवेबल है, और एक मेटेलिक स्ट्रिप है जो वर्नियर का उससे स्केल से जुड़ी हुई है और जिसकी हेल्प से हम डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। और बच्चों ये जो ऊपर के आपके जोस दिख रहे हैं और जो नीचे के, अगर आपको इंटरनल डायमीटर निकालना है तो ऊपर, और अगर एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है तो नीचे। यानी कि नीचे आपको क्या यूज करना है? एक्सटर्नल। यानी कि अगर मैं इसके बीच में कोई भी कॉइन रखता हूं तो इससे मेरे को कैसा डायमीटर मिलेगा? तो एक्सटर्नल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सटर्नल डायमीटर। और अगर मैं यहां पर रखता हूं बच्चों तो मुझे क्या मेजर होगा?
तो इंटरनल डायमीटर मेजर होगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल करना है तो नीचे लगा दो, इंटरनल करना है ऊपर लगा दो। क्लियर हो गई बातें? यानी कि 4 बात आपके पास दिमाग में तुरंत आ गई हैं कि एक फिक्स्ड स्केल है जो कि मेन है, जिसे हम डेटा स्केल बोल रहे हैं, और दूसरा बच्चों वर्नियर है जो कि हमारा इंडिकेटिंग है, जिसको हमारा मूवेबल स्केल है। उससे एक स्ट्रिप जुड़ी हुई है जिसकी हेल्प से हम किसी भी होलो ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी कॉइन को नीचे कसते हैं तो उसमें हम एक्सटर्नल और ऊपर हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट इसको लिखो, बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर मेन स्केल जो हमारा फिक्स्ड है और नीचे लिया हुआ वर्नियर स्केल जो कि स्लाइडिंग होता है। तो मैंने इस मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में क्या कर लिया है, डिवाइड। तो अगर बात करूं मैं इसकी कि ये कितना है, तो बच्चों ये कितना होगा 1 mm। यानी कि जो हमारा मेन स्केल का जो एक डिवीजन है बच्चों वो कितने का हुआ, 1 mm का। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर को हमने क्या करा, मेन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है उसको मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो उसका जो एक डिवीजन हुआ बच्चों वो कितने का हुआ, 1 mm। और जो हमारे वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं बच्चों वो थोड़े से छोटे होते हैं। यानी कि जो division on vernier scale is smaller vernier scale are smaller than division on main scale। क्लियर है? अगर हमारे वर्नियर स्केल के डिवीजन स्लाइटली स्मॉलर हैं किससे, मेन स्केल से, तो बच्चों इस वर्नियर को हम बोलते हैं डायरेक्ट, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्नियर। हाँ है ना? अब अगर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि इनका जो डिवीजन होता है वो बड़ा होता है, यानी कि डिविजन्स ऑन वर्नियर scale are greater than division on main scale। यानी कि अगर वे डिवीजन किसके, मेन स्केल के डिवीजन से बड़े हैं बच्चों तो हम उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर। फिलहाल हम किसको पढ़ रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्ट को। तो मैंने क्या बताया, जो हमारा मेन स्केल है उसके 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और उसका जो एक पार्ट होगा वो 1 mm का होगा, और जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा सा छोटा है। क्लियर है इतनी बात? और दोनों के जो जीरोज हैं बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये देखो इसके जो 10 डिवीजन हैं वो इसके कितने डिवीजन के बराबर हैं, तो 9। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि जो हमारे 10 VSD हैं, 10 VSD का मतलब समझ गए, यानी 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी समझ में आ गया ना, जो हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारे 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं। कोई दिक्कत? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि कितना हो गया, 0.9 मेन स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बताया, जो एक डिवीजन मेन स्केल का है वो 1 mm का है और जो वर्नियर का है वो 0.9 है। तो बच्चों इन दोनों के बीच में कितना गैप हुआ, तो ये गैप हो गया 0.1 mm, और यही क्या है बच्चों, इसकी लीस्ट काउंट है। क्लियर होगी ना बात? चलो भाई दोबारा बता देता हूं कि भाई मैंने क्या करा, मेन स्केल यानी कि 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, उसका एक हिस्सा यानी कि एक डिवीजन कितने के बराबर है, 1 mm के। अब मैंने देखा जो नीचे वाले हैं वर्नियर स्केल के डिवीजन वो 10 इस 9 के बराबर हैं। कितने के बराबर हैं, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चों एक हो गया 0.9, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना होगा, 0.1 mm। हाँ है ना? चलो भाई अब देखो बच्चों, जब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे
तो ये जीरोस बिल्कुल ओवरलैप कर रहे होंगे और इसमें कोई भी एरर नहीं होगी, इसमें नो जीरो एरर है। अभी हम फिलहाल कोई जीरो एरर नहीं ले रहे हैं। अब अगर सपोज करो आपने इसमें एक कॉइन को रखा, जब आपने कॉइन रखा बच्चों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला डिवीजन बिल्कुल ठीक इस पर आ गया, इन दोनों के ऊपर आ गया। तो कितना मूव करा बच्चों ये? तो ये 0.1 मूव करा, यही तो होगा। यानी कि जब आप इसमें किसी कॉइन को रखते हो, आपने इसमें कॉइन रखा, जैसे ही कॉइन रखा तो ये थोड़ा सा मूव करा, कहां पहुंच गया? इस पर। यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस चली? 0.1, यानी कि ये इसकी लीस्ट काउंट है। क्लियर है? अब अगर आपने दूसरा कॉइन रखा और उसमें हमारा 2 डिवीजन ओवरलैप हुआ तो कितनी डिस्टेंस चली बच्चों? 0.2 ही तो होगी। और जब अगर 3 ओवरलैप होंगे तो कितनी होगी? 0.3। जब 4 ओवरलैप होंगे तो कितनी होगी? 0.4। जब 5 होंगे तो 0.5। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि हम वर्नियर कैलिपर से जो लीस्ट मेजर कर सकते हैं वो 0.1 है, यानी कि इन दोनों का जो गैप है वही इसकी लीस्ट काउंट है। हाँ या ना? चलो भाई फटाफट लिखो, फिर मैं दूसरी तरीके से बताता हूं कि हम इसकी लीस्ट काउंट को कैसे निकाल सकते हैं। ये लिख लिया? चलो भाई अब देखो बच्चों, मैं मान लेता हूं जो हमारा मेन स्केल है, क्या है? मेन स्केल। उस मेन स्केल की जो डिस्टेंस है, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इस मेन स्केल का जो एक डिवीजन है उसको बच्चों मैं क्या मान लेता हूं? ये है, इसको मैंने मान लिया S, और इनका जो गैप है उसको मान लिया B। हाँ या ना? ठीक है बच्चों, यानी एक डिवीजन कितने का ले लिया? S का, और इसमें एक डिवीजन कितने का ले लिया? B का। क्लियर है? अब मैंने मान लिया कि इसके n डिवीजन, किसके? वर्नियर के n डिवीजन, यानी कि n वर्नियर स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन ओवरलैप कर रहे हैं n-1 मेन स्केल डिवीजन के। हाँ या ना? मैंने मान लिया कि भाई इसके n और इसके n-1 क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। अब देखो वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का है? V का। मेन स्केल डिवीजन कितने का लिया हुआ? S का। कोई दिक्कत? चलो भाई इसको नीचे भेज देते हैं। तो V इज इक्वल टू n-1 अपॉन n S, ये आ जाएगा 1-1/n इंटू S। क्लियर है इतनी बात? तो V इज इक्वल टू S माइनस S बाय n, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो S बाय n आ गया, S माइनस V। यही तो बच्चों क्या थी? लीस्ट काउंट। भाई इन दोनों का डिफरेंस ही तो लीस्ट काउंट था, कि भाई इसका जो S है और इसका जो V है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या था? लीस्ट काउंट। इसे बच्चों हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं और इसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू S बाय n। क्या आ गया? S बाय n। S क्या है? तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन कितना? मेन स्केल। चलो मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और नीचे हो जाएंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों? तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया कि भाई S क्या है? यानी कि लेंथ है किसकी? एक डिवीजन की। किस पर? मेन स्केल पर। और जो नीचे हैं वो हमारे क्या हैं? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आप चाहो तो देखो ऐसा निकाल सकते हो। देखो तो लीस्ट काउंट कितनी आ गई? कितने का था अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था? 1 mm का। चलो भाई इस पे कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 10। आगे नहीं आ गई वो 0.1। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? तो मैंने क्या बताया कि मैंने एक स्केल की एक डिवीजन की जो लेंथ है वो मैंने कितनी ले ली है? S, और वर्नियर की कितनी ले ली है? V। तो इसके जो n है वो इसके n-1 के बराबर है। लिख दिया मैंने कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। n को नीचे भेज दिया।
अरेंज किया तो जो s माइनस बी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इन दोनों का जो गैप है बच्चों वही लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट क्या आ गई, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन वर्नियर स्केल। यानी ये जो गैप है मेन स्केल पर कितना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं वर्नियर स्केल पर। तो अगर हम जनरल बात करते हैं तो भाई हमारे पास वर्नियर के जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 है। हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से चेंज भी हो जाए, लेकिन अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो इसकी कितनी होगी, 0.1 mm होगी। क्लियर है। और वो मैंने आपको बताई कैसे कि आप अगर एक छोटा सा कॉइन लो और ये जब मूव करे तो ये सिर्फ यहाँ तक जाए, यानी कि इसका जो ये एंड है, ये जो क्या नाम वन डिवीजन है वो इस पर आकर ओवरलैप हो जाए। क्लियर है। तो ये कितनी डिस्टेंस चला, 0.1, हाँ है ना। अब अगर दो ओवरलैप करेगा तो कितनी डिस्टेंस होगी, 0.2, 3 होगी तो 0.3, 4 होगी 0.4, 0.5, ऐसे होता चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि वर्नियर किस तरह से काम करता है और वर्नियर से हम किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में मेजर कर रहा हूं। तो मैंने मेन स्केल और वर्नियर स्केल की पोजीशन को इस फिगर में क्या है, शो किया हुआ है। ठीक है बच्चों। तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है, सबसे पहला आपका काम यह है कि आप ये देखें कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के कहां पर है। तो आपको क्या देखना है, वर्नियर के जीरो की पोजीशन को मेन स्केल पर रीड करना है। तो देखो अगर आप इस जीरो की ओर ध्यान दें तो ये जीरो कहां पर है, 4.2 के तो बाद है लेकिन 4.3 से पहले है। क्लियर है इतनी बात। यानी कि जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों वो 4.3 से तो छोटी होगी लेकिन 4.2 से बड़ी होगी। इतनी बात क्लियर है। नहीं, पहला काम समझ में आ गया कि आपको जीरो की पोजीशन देखनी है वर्नियर की, कहां पर, मेन स्केल पर। दूसरा काम आपका ये बनता है कि आप ये देखें कि वर्नियर और मेन स्केल के जो एग्जैक्टली डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है वो कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है डिवीजन वो वर्नियर का और मेन स्केल का एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलो भाई अब देखो ये होगी 4.2 और ये कितनी है, x। तो ये इस डिस्टेंस को बच्चों में थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूं, x। तो मेन काम क्या है, मेन काम इस इंस्ट्रूमेंट का यही है इस x को मेजर करना। क्यों, क्योंकि भाई ये x जो है इसकी लीस्ट काउंट से भी छोटी है। तो आपका मेन काम क्या बनता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस x को मेजर करना। क्लियर है इतनी बात। तो पहला काम क्या हुआ कि आप वर्नियर स्केल के जीरो की पोजीशन मेन स्केल पर देख रहे हो। दूसरा काम ये हुआ कि कौन सा डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल से एग्जैक्टली कॉन्साइड करता है। इतनी बात क्लियर है। चलो भाई अब देखो भाई इस लेंथ को बच्चों ये कितनी है, 4.2, ये कितनी है, x। उसके बाद कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4.2 प्लस x प्लस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो 4.2 प्लस x प्लस 1 2 3 3 डिवीजन। और अगर मेन स्केल पर देखूं तो 4.2 उसके बाद 1 2 3। तो ऐसे लिख सकता हूं 4.2 प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई तो 4.2 से 4.2 कैंसिल। तो x क्या आ गया बच्चों, 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो x कितना लिख सकता हूं, 3 मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 MSD माइनस 1 VSD लिख सकता हूं। ये क्या है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, तो आपको दिमाग में आएगा कि यही तो लीस्ट काउंट है या वर्नियर कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x इज इक्वल टू 3 इंटू लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत। अब आपको इतना सारा कुछ नहीं करना, बस छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है वो, कि आपको ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। तो सबसे पहला काम वही जो मैंने बताया, मेन स्केल की रीडिंग। सबसे पहला काम है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्लस, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग देखनी है। उसके बाद x क्या है, 3 इंटू लीस्ट काउंट। 3 क्या है बच्चों, जोन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो मैं इसे l ले लेता हूं।
तो n इंटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो गया लेंथ निकालने का फॉर्मूला, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप लेंथ निकाल रहे हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है, n जो है वो वर्नियर का डिवीजन है जो मेन स्केल डिवीजन से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं n क्या हुआ कि वर्नियर डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि हमें क्या देखना है, सबसे पहले जीरो की पोजीशन देखनी है। जीरो की पोजीशन देखने के बाद ये देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से क्या हो रहा है, कोइंसाइड। सिंपल है, यानी सीधा सा फॉर्मूला कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग यानी 4.2 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है, n है वर्नियर का वो डिवीजन जो मेन स्केल डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। और लीस्ट काउंट आपको पता है क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है डिस्टेंस या लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, या फिर 1 MSD माइनस 1 VSD, ये हमारी होती है बच्चों लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत है? तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में एरर भी क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कंपनी में बनाते टाइम एरर हो सकती है, या फिर आपने प्रॉपर से उस पेज को कसा नहीं है, मतलब बहुत तरीके से एरर क्रिएट हो सकती है। तो एरर है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो एरर। अगर बच्चों हम वर्नियर यानी कि जो हमारे पास दो जोस थे नीचे वाले थे, उन दोनों को अगर हम क्या करें, बिल्कुल टच करा दें, दोनों जोस को मिलाने के बाद अगर वर्नियर और मेन स्केल के जीरो अगर एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसमें नो जीरो एरर है। क्या बच्चों मैंने क्या बताया कि अगर दोनों के जीरो बिल्कुल एक के ऊपर एक कोइंसाइड आ गए, या इस तरह से आ रहे हैं, एक के ठीक ऊपर नीचे आ जाए, तो समझ लो उसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब दोनों के जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, नो जीरो एरर। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि जीरो लेफ्ट में हो सकता है या जीरो राइट में हो सकता है, तब उसमें एरर आएगी। तो जब बच्चों एरर आती है तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो आपकी ट्रू रीडिंग होगी, जो बच्चों आपकी ट्रू रीडिंग होगी वो आपकी ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद प्रॉपर साइन, ये आपको क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। लेंथ तो आप उसी फॉर्मूले से निकालोगे जो मैंने आपको बताया कि भाई मेन रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या था कि वर्नियर डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। क्लियर थी इतनी बात? चलो भाई, तो आपको ये याद रखना कि ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद प्रॉपर साइन। हाँ, अगर जीरो आपका लेफ्ट में आ गया, अगर जो वर्नियर का जीरो है वो मेन स्केल के कहां आ जाए, लेफ्ट में, तो बच्चों उसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। इस केस के अंदर बच्चों जो आपकी ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो एक्चुअल रीडिंग से कम होगी। क्या बताया मैंने कि इस केस में जो आपकी ऑब्जर्व रीडिंग है वो एक्चुअल से क्या होगी, कम। सिंपल सा एग्जांपल कि आप वेट मशीन पे गए अपना वजन तोलने के लिए और उसमें जीरो पर नहीं था, उससे पहले ही है, तो आपका वजन तो कम आएगा या नहीं आएगा। तो अगर कभी भी वर्नियर का जीरो इसके लेफ्ट में है तो समझ लेना कि कौन सी एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। और कैसे निकालेंगे, तो आपकी जो जीरो एरर होगी वो हो जाएगी माइनस जीरो प्लस हमारे पास n क्या है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। ये आप याद रखोगे। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत? और जब आप इसकी ट्रू रीडिंग निकालोगे तो ट्रू रीडिंग क्या होगी बच्चों, तो ट्रू रीडिंग हो जाएगी ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस दिस जीरो प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत वाली बात? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपका जीरो, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में होता है तो उसको बोलते हैं हम निगेटिव जीरो एरर। इस केस के अंदर जो भी ऑब्जर्व रीडिंग होगी बच्चों वो हमारी एक्चुअल से कम होगी। अगर ये राइट में हो जाए
अगर ये जीरो कहाँ हो जाए, राइट में, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। यानी कि ऐसा समझो कि अगर आप वेट मशीन पे गए वजन तोलने के लिए और उसका जीरो पहले से ही कुछ दिखा रहा है 1 किलो 2 किलो, तो आपका वजन क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। तो इस केस के अंदर जो भी बच्चों ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो उसकी एक्चुअल से ज़्यादा आएगी। इस केस में क्या आ रही कम, उस केस में क्या आ रही ज़्यादा। तो ज़्यादा रीडिंग आ रही है तो करेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस, यही तो करोगे। और जबकि इसमें क्या आ रही थी कम, तो हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है इतनी बात। तो अगर कभी भी वर्नियर स्केल का जीरो राइट में आ जाता है तो एरर कौन सी होगी, पॉजिटिव। और इसमें हमारे पास आ जाएगा जीरो एरर इज इक्वल टू प्लस 0 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत। और हमारी जो रीडिंग हो जाएगी, ट्रू रीडिंग हो जाएगी, ये हमारा करेक्शन है, तो ट्रू रीडिंग हो गई ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर दोनों के जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है। अगर जीरो लेफ्ट में है तो समझ लो नेगेटिव है, और जीरो राइट में है तो पॉजिटिव है। तो एरर करेक्शन कैसे करेंगे, तो ट्रू रीडिंग हो जाएगी ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों आपको क्वेश्चन करने से पहले 3 चीजें दिमाग में रखनी है कि लीस्ट काउंट क्या है। तो मैंने बताया था लीस्ट काउंट होती है 1 MSD माइनस 1 VSD, या फिर क्या कि डिस्टेंस या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी कि जो हमारे पास एक डिवीजन की लेंथ है मेन स्केल पर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। या आपको मैंने बताया कि लीस्ट काउंट अगर ऑर्डिनरी हम देख रहे हैं जो हमने पढ़ी है वो हमारी कितनी होती है, 0.1 mm। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, फिर हमें ये याद रखना कि रीडिंग क्या। तो मैंने बताया था आपको रीडिंग निकालनी, तो आप क्या देखोगे कि मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या था कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है किससे बच्चों, मेन स्केल से। और फिर एरर, अगर हमारा जीरो बिल्कुल कोइंसाइड हो रहा है तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर जीरो लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, जीरो राइट में है तो पॉजिटिव है। इतनी बात बच्चों क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो भाई शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 10। तो इसका मतलब एक डिवीजन कितने का हुआ, तो एक डिवीजन हो गया 1 mm का। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत वाली बात। ये 0 और ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पूरे हो गए। तो ये हमारा 1 mm का है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की क्या बता रहा है कि जो हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हैं वो 8 मेन स्केल डिवीजन से क्या हो रहे हैं बच्चों, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो हमसे लीस्ट काउंट पूछी है, तो 1 BSD कितना हो जाएगा बच्चों, 8/10 यानी 0.8 MSD। क्लियर है। मैंने आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया था 1 MSD माइनस 1 BSD। क्लियर है। तो 1 MSD माइनस 0.8 MSD यहां से रख दिया इसको, कितना आ गया, 1 में से 0.8 गए तो 0.2 MSD। और एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm। कितने का बच्चों, 1 mm, या मैं 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं भाई। 1 mm को कितना लिखते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत। बिल्कुल बेसिक कि कितने डिवीजन कितने से कोइंसाइड करे। तो हमने वर्नियर स्केल डिवीजन को निकाला गया 0.8, 1 में से माइनस क्या हो गया 0.2। एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का। तो क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी।
कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मैंने बताया था आपको जो लीस्ट काउंट होती है बच्चों उसी को हम क्या बोल रहे थे, वर्नियर कांस्टेंट। कितना दिया हुआ है तो 0.001 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। चलो भाई, इफ 49 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 50 वर्नियर स्केल डिवीजन से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाए 49/50। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? चलो भाई, अब पूछा है व्हेन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। चलो भाई, लीस्ट काउंट हमारी होती थी 1 MSD माइनस 1 VSD। इस VSD की वैल्यू को रख दो तो 1 माइनस 49/50 इंटू MSD। कोई दिक्कत वाली बात? और लीस्ट काउंट है कितनी, 0.001। क्लियर है? हमसे पूछे हैं और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं है। तो हमारे पास पूछे थे कि द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन क्या होगी, तो ये कितना आ गया 0.001। 50 माइनस 49 कितना हो जाएगा 1/50 MSD। तो MSD हो जाएगा कितना बच्चों, 0.001 इंटू 50। क्लियर है? तो ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा। इससे देखो एक पॉइंट इससे कट गया तो ये आएगा 0.05। ये किस में आया, सेंटीमीटर में, और mm में लिखेंगे तो 0.5 mm। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, दिस। तो हमने क्या करा कि हमें लीस्ट काउंट दी हुई थी, हमने लीस्ट काउंट का सिंपल सा अपना वही फॉर्मूला कि 1 MSD माइनस 1 VSD, बेसिक चीज याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो एक डिवीजन हुआ बच्चों ये कितने का हो गया, 1 mm। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो लीस्ट काउंट हमें कितनी दी हुई है, तो लीस्ट काउंट हमें दी हुई है 0.005 सेंटीमीटर। देन द वर्नियर स्केल मस्ट हैव, तो मैंने आपको एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी बताया था। तो लीस्ट काउंट क्या थी, याद करो, लेंथ ऑफ वन डिवीजन। एक तो वो थी जिस पर भी हमने क्वेश्चन की 1 MSD माइनस 1 VSD, और एक थी लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। क्लियर है बात इतनी? अब देखो लीस्ट काउंट कितनी है, 0.005। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, और जो ये है mm में, ऐसा आप पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएंगे 0.1 अपॉन 0.005। क्लियर है? चलो भाई, पॉइंट हटाया, ये भी हटाया, ऊपर हो गया कितना बच्चों 100 और नीचे हो गया 5, तो कितने आ गए। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला लीस्ट काउंट का, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 20। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों देखो हमसे क्या कह रहा है कि n डिवीजन on the main scale of vernier calipers coincide with n+1 division on vernier scale। क्या कह रहा है कि जो हमारे n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो coincide कर रहे हैं n मेन स्केल डिवीजन से। तो हमारे पास 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया n+1 मेन स्केल डिवीजन। सही?
ओके, इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ए यूनिट्स, हमारे पास जो एक डिवीजन की लेंथ दी हुई मेन स्केल पर वो कितनी है, ए। डिटरमाइन द लीस्ट काउंट, फिर से वही फॉर्मूला लीस्ट काउंट का, 1 MST माइनस 1 VST, इसकी वैल्यू को रख दो 1 MST माइनस n अपॉन n प्लस 1 MSD, और ये हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 MSD, तो ये आ गया n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, और MSD आपका कितना है, a, तो आंसर हो गया a अपॉन n प्लस, तो ये बच्चों इसकी क्या हो गई, लीस्ट काउंट। क्लियर है, फटाफट लिखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। बस ये आपको देखने में ही बड़ा लग रहा होगा, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का आपका आंसर आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। ठीक है भाई, जो मेन स्केल डिवीजन है वो कितने का है, 1 mm का। एंड 10 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद 9 mm स्केल डिवीजन। तो सिंपल सी बात है, अब लीस्ट काउंट अगर निकालोगे तो कितना फॉर्मूला था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू थी, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। अब लीस्ट काउंट क्या थी कि लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कितनी है, 1 mm, और कितने डिवीजन दिए हुए हैं क्या नाम वर्नियर पर, 10, तो कितना आ गया 0.1 mm, या बोल सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, while measuring the length of a line, ठीक है, तो जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 10.2 एंड 10.3, तो इसका मतलब 10.2 और 10.3 के बीच में, इसका मतलब जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10.2 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, हाँ या ना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। n है कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है, तो देखो थर्ड डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है, तो 3 इंटू 0.1, तो 10.2 प्लस 0.03, तो ऐड करोगे तो 10.23 सेंटीमीटर। क्लियर है, लेंथ भी आ गई, लीस्ट काउंट भी आ गया। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन जरा सा, फटाफट लिखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द डायग्राम शोन इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ जीरो एरर में सबसे पहले देखो कि वर्नियर का जीरो किधर है, तो वर्नियर का जीरो राइट में, इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, एक का आंसर तो मिल गया। कैसी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है इतनी बात, मैंने आपको बताया था जो आपकी जीरो एरर होगी वो क्या होगी, प्लस की जीरो प्लस कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो फिफ्थ, बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी कॉन्साइड करेगा उसे ही आपको लेना है, तो कौन सा है, फिफ्थ इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जनरली जो होती है वो कितनी थी, 0.01 सेंटीमीटर में है ये, तो 0.05 सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूज मत होना कि लीस्ट काउंट या तो 0.1 mm लिख सकते हो या 0.01 सेंटीमीटर। और करेक्शन अगर करें तो मैंने बताया था इसको निगेटिव कर दें, माइनस कर देंगे, तो जीरो करेक्शन कितना होगा, तो माइनस के 0.05, क्योंकि जो भी इसकी हमारे पास लेंथ आ रही है वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा होती है, तो इसे माइनस कर रहे थे, याद करो भी थोड़ी देर पहले कराया था। क्लियर है इतनी बात, फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूब विद दिस ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था कि इस वर्नियर के जीरो की पोजीशन को मेन स्केल पे देखना। तो बच्चों कितनी है, तो 9, इसका आगे कितने डिवीजन है, 1 2 3 4। तो बच्चों तो हमारी जो लेंथ का फॉर्मूला था वो क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। तो कितनी है मेन स्केल रीडिंग, 9.4। अब देखो कि कौन सा डिवीजन इसके डिवीजन से ओवरलैप हो रहा है, तो बच्चों देखो सबसे ज्यादा जो ओवरलैप है वो हमारा फिफ्थ है। कौन सा है, फिफ्थ। और लीस्ट काउंट कितनी थी, तो बच्चों लीस्ट काउंट थी हमारी 0.01 सेंटीमीटर।
तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9.4 प्लस 0.05, तो 9.45 सेंटीमीटर। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखा, जीरो की पोजीशन को, फिर ये देखा कि कौन सा डिवीजन ओवरलैप हो रहा है, और सिंपल हमने लीस्ट काउंट हमें पता ही है कि कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm। क्लियर है इतनी बात। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं कि 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू 10 इक्वल डिवीजन। यानी कि दोनों स्केल में आपके पास 1 सेंटीमीटर है और दोनों के हमने कितने हिस्से किए हैं, 1-1। चलो भाई, द वर्नियर स्केल ऑन द ऑफ कैलिपर C1 has 10 equal division that corresponds to 9 main scale division। ठीक है भाई, जो बच्चों पहला वाला है, इस केस के अंदर जो लीस्ट काउंट है वो तो हमारी सिंपल 0.01 सेंटीमीटर ही है। इसके 10, इसके 9 को क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कि वो कर रहे हैं ना 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है। चलो भाई, पहला स्टेप, हम C1 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम C1 में देखें तो ये देखो कि 0 से पहले ये कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हिस्से हो रहे हैं, ये हमारे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 8 हो गए, 5, 6, 7, 8, पूरे 8 हो गए। तो यानी कि 2.8 तो ऐसे ही हो गया। अब देखो कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये वाला डिवीजन क्या है बच्चों, कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला। ये कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट कितना आ गया, 2.87 सेंटीमीटर। तो ये तो बच्चों हमारी किसकी हो गई, C1 की लेंथ हो गई। जबकि दूसरे वाला क्या कहता है कि C2 has 10 equal division that corresponds to 11 main scale division। इस बार वर्नियर के जो डिवीजन हैं वो बड़े हैं, किससे, मेन स्केल से। मैंने आपको बताया था कि अगर वर्नियर के डिवीजन बड़े हो गए तो वो हमारा रेट्रोग्रेड होता है, वो नॉर्मल नहीं है। अब उसके इस केस में देखेंगे तो अब लीस्ट काउंट कैसे निकालना है इसमें। तो सेकंड वाले केस में अगर आप लीस्ट काउंट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चों, हमारे पास सिंपल जो लेंथ होती थी वो होती थी मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, यही तो होती थी। चलो भाई, अब इसकी लीस्ट काउंट तो डिफर हो जाएगी। मेन स्केल रीडिंग तो वही है 2.8। अब हमें इसकी लड़ाई लड़नी है, ये कैसे निकालें, n इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि वो छोटा सा डिवीजन निकालना। तो ध्यान से देखो, 2.8 के बाद इधर देखो इसके कितने डिवीजन बैठ रहे हैं, यहाँ के बाद देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ रहे हैं, क्योंकि 7 पर ओवरलैप हो रहा है, हाँ या ना। तो ऊपर वाले के कितने डिवीजन है, 8। चलो भाई, ऊपर वाले के डिवीजन हो गए 8 और उसका एक डिवीजन होता है 1 mm का। क्लियर है। अब देखो नीचे वाले कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिवीजन बैठ रहे, 7। और कितनी थी इसकी, हमारे पास कितने थे, 11। तो ये 1.1 का हो गया। तो 1.1 इंटू 7 तो कितना आएगा ये बच्चों, 8 माइनस 7.7 यानी 0.3 mm, यानी कि 0.03 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने करा क्या, बस हमारी जो बच्चों लड़ाई होती है वो उस छोटे से पार्ट की होती है। तो वो पार्ट हमने कैसे निकाला, ऊपर वाले डिवीजन में से नीचे वाले डिवीजन को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 0.3। तो ये जो चीज आई वो कितनी आ गई बच्चों, 0.3। तो 2.83 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करा, ऊपर वाला तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडवांस का हुआ क्वेश्चन है। सेकंड वाले पार्ट में वर्नियर के डिवीजन जो हैं वो ज़्यादा हैं मेन स्केल से, और एक डिवीजन 1.1 का है जबकि मेन में 1 mm का है। तो मैंने देखा कि इसके तो 8 और इसके 7 ओवरलैप करते हैं, तो इसके 8 की कितनी डिस्टेंस होगी, 8 इंटू 1 यानी कि 8 mm, और नीचे वाले की कितनी डिस्टेंस होगी, 7 इंटू 1.1 यानी 7.7 mm। तो गैप कितने का हुआ, 0.3 का। तो हमारी रेटिंग हो गई 2.8 प्लस 0.03 यानी कि 2.83 सेंटीमीटर। दोनों की रीडिंग आ गई, इसकी ये रही और इसकी ये रही। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर्स का इंट्रोडक्शंस देखा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शंस भी देखा, फिर देखा कि उसमें किस तरह से रीडिंग ले रहे थे, क्या लीस्ट काउंट है, क्या क्या एरर आ रही थी, फिर उसके बाद बच्चों हमने क्वेश्चन किए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।